हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे रसिया की एक कंपनी है जिसका नाम है वेल्स स्ट्रॉय कंपनी। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का रिक्वायरमेंट आए दिन इंडिया में आते रहता है। दोस्तों, ये किस तरह की कंपनी है और किस तरह का फैसिलिटी अपने वर्करों को प्रोवाइड करती है, तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, यह एक रशिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वेल्स स्ट्रॉय कंपनी, जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1996 में, जो लगभग 29 इयर्स ओल्ड कंपनी है। और यह लगातार पूरी रशिया में, ऑल ओवर रशिया में यह कंपनी का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूअसली काम कर रही है। बात करेंगे इस कंपनी के मैन पावर कैपेसिटी की, तो यह कंपनी का जो मैन पावर कैपेसिटी है वो लगभग 25,000 मैन पावर इस कंपनी में काम करते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं इस कंपनी में काम करने के लिए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी की वर्किंग फील्ड की कि यह कंपनी कौन कौन से फील्ड में अपना काम करती है। दोस्तों, सबसे पहली बात है, यह कंपनी EPC कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जो ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करती है। इंडस्ट्रियल एंड सिविल वर्क एंड इंजीनियरिंग फील्ड, ये सब फील्ड में यह कंपनी का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी के फैसिलिटी के बारे में कि अगर आपका इस कंपनी में सिलेक्शन होता है तो यह कंपनी किस तरह का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है फैसिलिटी की, तो यह कंपनी की सैलरी। यह कंपनी सैलरी अपने वर्करों को ऑन टाइम प्रोवाइड करती है। सैलरी में आपको इस कंपनी की तरफ से डिले नहीं होता है। उसके बाद फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटी ये कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय के बारे में कि एक्स एम्प्लॉय का क्या कहना है इस कंपनी में, जो प्रीवियस में इस कंपनी में काम कर चुके हैं उनका क्या कहना है इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, वेल्स स्ट्रॉय कंपनी जो है रशिया की, यह कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है और EPC कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होती है उससे भी बड़ी EPC कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होती है जो लार्ज स्केल पे या मेगा प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट पे काम करती है। तो ये एक बड़ी कंपनी है और ये पुरानी कंपनी, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, जिससे कि वर्करों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, उनको स्मूथली अपना काम करना पड़ता है और उसके बदले में कंपनी वो सारी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का टीम मैनेजमेंट, HR पॉलिसी एंड वर्किंग एनवायरनमेंट काफी अच्छा होता है। इसमें किसी तरह का कोई इश्यू वर्करों को नहीं होता। यहाँ नेशनलिटी के हिसाब से भेदभाव तरह का किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है। आप काम करने के लिए गए हैं, आप वहां काम कर सकते हैं। और दोस्तों, ओवरऑल इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वहां पे कोल्ड काफी ज्यादा होता है, तो कंपनी कोल्ड के रिगार्डिंग भी बहुत सारा चीज आपको सेफ्टी के रिगार्डिंग प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपको कोल्ड फील नहीं होता है ऑन प्रोजेक्ट पे, लेकिन लिटिल बिट तो होता है क्योंकि ये वेदर है और कहीं ना कहीं आपको इश्यू हो जाता है। तो अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है कोल्ड से, तो आप इस कंपनी में या रसिया जैसे कंट्री में आप नहीं जाइए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होता है और कोल्ड होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर प्रॉब्लम है तो आप इस कंपनी को, आप इस रसिया जैसे कंट्री को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी कंपनी काफी अच्छी है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो इस कंपनी में जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको। अगर इस कंपनी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, यानी कंपनी का ही आपको वीजा, वेल्स स्ट्रॉय कंपनी का ही वीजा अगर आपको लगता है, तो ये आपके लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आपको सैलरी भी काफी अच्छी प्रोवाइड की जाती है और ऑन टाइम सैलरी प्रोवाइड की जाती है। काफी अच्छी इस कंपनी को माना जाता है दोस्तों। तो अगर आप इस कंपनी में डायरेक्ट जा रहे हैं, इस कंपनी का डायरेक्ट वीजा आपको आता है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। और अगर किसी सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच के समझ के आप जा सकते हैं कि ये कौन से सप्लायर है और कौन से कॉन्ट्रैक्टर है। तो वहां पे लिटिल बिट इशू हो सकता है, रेयर होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकता। लेकिन अगर वेल्स स्ट्रॉय कंपनी में डायरेक्ट आपका वीजा लग रहा है, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आपको काम के बदले में आपको सैलरी और वो सारी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है यह कंपनी। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वेल्स स्ट्रॉय कंपनी में आप जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं और इस कंपनी में जा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस कंपनी की वैकेंसी के बारे में कि इस कंपनी का वैकेंसी कहां पे आता है इंडिया में। दोस्तों, हम बात करेंगे स्किल वर्करों की, क्योंकि स्किल वर्कर का ही इस कंपनी में ज्यादातर रिक्वायरमेंट होता है। वेल्स स्ट्रॉय रशियन कंपनी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो सबसे ज्यादा स्किल वर्करों का डिमांड है इस कंपनी में। बाकी सीनियर
सॉफ्टवेयर पोजीशन के लिए वो वहां के नेशनलिटी के लोगों को ही हायर करते हैं। तो सिर्फ स्किल वर्कर के लिए ही रिक्वायरमेंट इंडिया में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट आने का चांसेस रहता है वो क्या आपका गुजरात, यूपी, बिहार, मुंबई, इन सब जगहों पे काफी ज्यादा इस कंपनी का रिक्वायरमेंट आते रहता है। और स्किल वर्कर है तो इस सब जगह पे आप इंटरव्यू जा करके दे सकते हैं और इस कंपनी में काम कर सकते हैं। दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन रशिया की वेल्स स्ट्राइक कंपनी के बारे में। और भी किसी कंपनी के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।